जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय के श्लोक 11 से 20 तक का वाचन एवं सरल वर्णन संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया जा रहा है। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु कामोऽस्मिं भरतर्षभा। हे पार्थ, मेरे में आसक्त मन वाला होकर मेरे आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तू मुझे बिना किसी संदेह के पूरी तरह से अर्थात समग्र रूप में जान पाएगा, उस विधि को सुन। ये चैव सात्विका भावा राजस अस्तामसास च ये मत्त एवेति तान विधि न त्वहं तेषु ये मयि। और भी जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण व तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले जानो, परंतु वास्तव में मैं उनमें अर्थात गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि वे गुण अर्थात गुण और उनसे उत्पन्न भाव मुझ में मेरी शक्ति के अधीन है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से उत्पन्न भाव अर्थात स्वभाव या अवस्थाओं द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, जिससे वह इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी अर्थात परमात्मा को नहीं जानता है। दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह अलौकिक, दिव्य और तीन गुणों अर्थात सत्व, रजत एवं तमस वाली मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया रूपी महासागर को आसानी से पार कर जाते हैं अर्थात वे इससे मुक्त हो जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। दुष्कर्मी, मूढ़, मनुष्यों में नीच और जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग मेरा भजन नहीं करते, यानी वे मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी
अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह बताते हैं कि अच्छे कर्मों वाले लोग ही भगवान की भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। इन भक्तों को उनकी प्रेरणा के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में आर्त। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर संकट, बीमारी या दुख में होता है तो वह उससे बाहर निकलने के लिए भगवान को याद करता है और उसकी मदद मांगता है। दूसरा है जिज्ञासु। वे लोग हैं जो भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य, जीवन के उद्देश्य और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। तीसरा है अर्थार्थी। इस श्रेणी में वे भक्त आते हैं जो सांसारिक सफलता, धन संपत्ति, नौकरी या भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। चौथा है ज्ञानी। वे सर्वोपरि कोटि के भक्त होते हैं। उन्हें यह ज्ञान हो चुका होता है कि भगवान ही परम सत्य है और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वे बिना किसी स्वार्थ या कामकाज के केवल प्रेम और ज्ञान के कारण भगवत की प्राप्ति करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रिय। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी भक्त मुझ में निरंतर लगा रहता है और अनन्य भक्ति अर्थात एकाग्र प्रेम करता है, वह श्रेष्ठ है। क्योंकि हे अर्जुन, उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी प्रकार के भक्त जैसे कि आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी निसंदेह उदार है, लेकिन मेरी राय में ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह युक्तात्मा अर्थात समर्पित मन वाला होकर मुझे ही अपनी सर्वोत्तम गति अर्थात लक्ष्य मानकर मुझ में स्थित है। नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान मनुष्य मुझे प्राप्त होता है। सब कुछ वासुदेव अर्थात परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करने वाला वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो गीता प्रेमी अब तक इस वीडियो को लाइक न किया हो, कृपया लाइक करके उत्साह बढ़ाएं। कामैस्तैर्हयत् ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता। तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर अर्थात प्रेरित होकर अन्य देवताओं की पूजते हैं और
उन देवताओं से संबंधित विशेष नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के 11 से 20 तक के श्लोकों का पाठन एवं भावार्थ संपूर्ण हुआ। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें एवं यदि इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।